हेलो एस्पिरेंट्स, वेरी वार्म वेलकम ऑन द यूट्यूब चैनल ऑफ एनालिस्ट आईएएस। तो भारत में बनी हुई हाइड्रोजन सेल से फ्यूल्ड एक फेरी बोट चलाई है। इसमें जो चीज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, आई हैव हाईलाइटेड कि जो टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन है, इसका रिवीजन फॉर द स्टूडेंट जो अभी एग्जाम्स देने वाले हैं 2024 का प्रीलिम्स जो देने वाले हैं, तो अलग अलग जो कलर कोड्स होते हैं उसको हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज हाइड्रोजन को लेकर के काफ़ी न्यूज़ में था ये पिछले साल। की फीचर्स देखेंगे इस फेरी के, कैसे बनी है, हाइड्रोजन एज अ फ्यूल, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है इंडिया के लिए, क्यों जरूरी है, इसमें थोड़ा सा मेन का एंगल आएगा। आफ्टर दैट विल बी सॉल्विंग आउट टुडेस प्रीलिम्स एंड द मेन प्रैक्टिस क्वेश्चन व्हिच वुड बी बेस्ड ऑन दिस टॉपिक। सो लेट्स स्टार्ट। सो व्हाई इज इट इन न्यूज? रिसेंटली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की पहली भारत में बनी हुई हाइड्रोजन फ्यूल सेल फेरी जो है उसको लॉन्च किया है। इसको जो है वो मैन्युफैक्चर किया है जो कोचिन का जो यहाँ शिप यार्ड लिमिटेड है, विच इज CSL, इसने इसको मैन्युफैक्चर किया है। और ये जो मैन्युफैक्चर हुआ है वो हरित नौका एक इनिशिएटिव है, उसके अंडर क्या है हरित नौका इनिशिएटिव क्या है, वील सी इट नाउ। इसके की फीचर्स देखेंगे सबसे पहले इस बोट के। तो इसकी जो डिजाइन है इसकी हम बात करेंगे तो ये लगभग 24 मीटर लंबी है और इसमें 50 लोग आ सकते हैं, बैठ सकते हैं आसानी से। और इसका जो चैम्बर है वो एयर कंडीशनर चैम्बर्ड है, जैसे कि आप मेट्रो ट्रेन में बैठते हैं उस टाइप का यहाँ पे फैसिलिटीज दी गई हैं। और इसके जो ग्लासेस हैं वो हाई क्वालिटी फाइबर ग्लास से बने हैं, जो कि रीइंफोर्स्ड प्लास्टिक का यूज करके बनाया गया है। तो फुल्ली ग्रीन इनिशिएटिव है। ये जो प्रपल्शन है इसमें 50 किलोवाट का प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन फ्यूल सेल भी लगा हुआ है, जिसमें लिथियम आयन फॉस्फेट बैटरीज भी हैं। ये जो प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन होता है, इन पे एडवांटेज होती है कि ये क्विकली अपने आउटपुट को चेंज कर सकते हैं, जैसे ही पावर डिमांड होगी उस हिसाब से आउटपुट को भी चेंज कर सकते हैं। मैक्सिमम इज द 50 किलोवाट। नाउ एनर्जी सोर्सेज की बात करेंगे तो इसमें 5 हाइड्रोजन के सिलेंडर्स का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें 40 किलो हाइड्रोजन का इस्तेमाल किया जा सकता है। एंड यहां पर सपोर्ट दिया जा सकता है लगभग 8 घंटे ऑपरेशंस का यहाँ पे यूज हो सकता है। एडिशनली वेसल जो है इस पे 3 किलोवाट का यहाँ पर सोलर पैनल भी यूज किया जा सकता है। सो जो टोटल इसकी जो एनर्जी कैपेसिटी है वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है, 53 किलोवाट लगभग हो जाती है। नाउ एक हाइड्रोजन फ्यूल सेल जो है ये इलेक्ट्रिसिटी बनाता है केमिकल एनर्जी का यूज करके, और ये केवल वाटर ही रिलीज करता है और कोई पॉल्यूटेंट्स नहीं करता। दैट इज व्हाई दिस इज अ ग्रीन इनिशिएटिव। भारत के हिसाब से माने तो जो कोचिन शिपिंग लिमिटेड है, CSL जो है, इसने इसको डेवलप किया है, इसके पावर सिस्टम को। हाइड्रोजन फ्यूल सिस्टम की बात करेंगे तो इसको KPIT टेक्नोलॉजीज जो है इन्होंने डेवलप किया है, पुणे में यह है। एंड काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडियन रिसर्च लैब्स के साथ कोलैबोरेशन में ये एनवायरमेंट फ्रेंडली है, जीरो एमिशन है, इसकी कोई भी आवाज नहीं होगी, जिसका फायदा आसपास के लोगों को प्लस जो एक्वाटिक मैराइन एनिमल्स वहां रहते हैं उनको होगा। बहुत एनर्जी एफिशिएंट है एंड ये अर्बन मोबिलिटी को और ज़्यादा स्मूथ और क्लीन कर देगी, इजी कर देगी। क्योंकि इसमें कोई मूविंग पार्ट तो है नहीं, तो मूविंग पार्ट नहीं है तो इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा लो हो जाएगी। नाउ हाइड्रोजन फ्यूल सेल को देखेंगे तो ये एक इलेक्ट्रोकेमिकल डिवाइस होता है जो कि केमिकल एनर्जी को इस्तेमाल करके उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर देता है। नाउ हाउ डज दिस चेंजेस दिस? इसका वर्किंग प्रिंसिपल, इसमें 3 चीजें होती हैं। पहला इसमें होता है एनोड, इलेक्ट्रोलाइट और कैथोड। तो एनोड जो है इसमें हाइड्रोजन सेल जो है वो एंटर करता है एनोड के थ्रू, तो यहां हाइड्रोजन जो है इट विल एंटर थ्रू दिस। एंड कैथोड में ऑक्सीजन जो है वो एंटर करता है यहाँ पे। इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन जो है ये एनोड और कैथोड को दोनों को अलग अलग करता है। यहां से इलेक्ट्रॉन्स पास हो रहे हैं तो दिस वुड बी नेगेटिव एंड दिस वुड बी पॉजिटिव। नाउ यहां पर एक चीज और है, इसके प्रोसेस की बात करेंगे। हाइड्रोजन जो है ये रिएक्ट करते हैं एक कैटलिस्ट के साथ और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स में ये टूट जाते हैं। यहाँ पे प्रोटॉन्स की अगर हम बात करेंगे तो ये जो इलेक्ट्रोलाइटिक मेम्ब्रेन है इसके थ्रू वो पास करते हैं कैथोड के लिए। एंड जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये सेल के बाहर चले जाते हैं और ये एक इलेक्ट्रिक करंट की साइकिल को जनरेट करता है। दिस इज व्हाट हैपेंस। ये डीजल एंड पेट्रोल से ज्यादा जो है वो एनर्जी यहाँ प्रोड्यूस कर सकते हैं। इसके एप्लीकेशंस की बात करेंगे तो इमरजेंसी बैकअप, अगर क्रिटिकल फैसिलिटीज जैसे हॉस्पिटल्स में जरूरत हो सकती है, जो ग्रिड इलेक्ट्रिसिटी है डेटा सेंटर्स के लिए उसको यहाँ पे इस्तेमाल किया जा सकता है। मोरोवर जो ट्रांसपोर्टेशन मेथड जैसे कार है, बसेज है, ट्रेन है, इनका इस्तेमाल किया जा सकता है यहाँ पे। और लो कार्बन सिटीज या पोर्टेबल डिवाइसेस जो हैं, प्लस जो फ्यूचर जीरो एमिशन एयरक्राफ्ट है उसमें ये भारत को हेल्प कर सकते हैं। नाउ
सो दिस इज द सिग्निफिकेंस एंड एप्लीकेशंस ऑफ इट। हरित नौका इनिशिएटिव क्या है? 2000 जनवरी 2024 में ही इसको लॉन्च किया गया है। शिपिंग इंडस्ट्री का हरित नौका गाइडलाइंस है, जो वेसल्स जो अंदर ही इनलैंड वेसल्स हैं, सिटी टू सिटी जाते हैं। नाउ गाइडलाइंस के हिसाब से सारे स्टेट्स जो हैं वो ग्रीन फ्यूल्स का इस्तेमाल करेंगे, लगभग 50% इनलैंड वाटरवेज के लिए, खासकर जो लोग पैसेंजर्स का यूज करते हैं, और आने वाले समय में वो 100% जो होना चाहिए 2045 के लिए। नाउ ये जो एम है ग्रीन हाउस गैस को जो एमिशन है उसको कट कर देगा। जो भारत का कार्बन न्यूट्रल है वो 2070 तक का जो हमारा टारगेट है वो अचीव करने में हेल्प करेगा। प्लस यहां पे मैरीटाइम अमृत काल विजन जो है 2047 का, वी कैन अचीव दैट इजीली थ्रू दिस। अलग अलग जो कलर्स हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। ग्रीन हाइड्रोजन ये वाटर को इलेक्ट्रोलाइज करके बनती है, क्लीन एनर्जी है, और इसमें जो एक्सेस रिन्यूएबल एनर्जी है जैसे ये सोलर या विंड पावर का इस्तेमाल करके किया जाता है। इलेक्ट्रोलाइजर जो है ये इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन होता है, ये वाटर को उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स में डिवाइड कर देता है, हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में, और ये कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस नहीं करता। दैट इज व्हाई दिस इज ग्रीन। नाउ ग्रीन हाइड्रोजन प्रेजेंटली बहुत छोटा पोर्शन है टोटल, अगर हम प्रोडक्शन की बात करेंगे तो ये ज्यादा अफोर्डेबल हो सकता है। अगर ये अफोर्डेबल हो जाता है तो ये वाइडली अवेलेबल होगा, जैसे कि विंड एनर्जी आज अवेलेबल है। देन दिस इज द ब्लू हाइड्रोजन। ब्लू हाइड्रोजन जो है ये क्रिएट होती है नेचुरल गैस से, नेचुरल गैस का इस्तेमाल करके यहाँ पे इसको बनाया जाता है, एंड ये प्रोसेस है जिसको स्टीम रिफॉर्मिंग कहते हैं। एट लास्ट ऑफ द वीडियो हम इसको एक बार रिवाइज कर लेंगे एक सिंगल स्लाइड के थ्रू, जिसमें कंबाइन होता है नेचुरल गैस और हीटेड वाटर को यहाँ पे या स्टीम को यहाँ पे कनेक्ट किया जाता है। आउटपुट हाइड्रोजन है, लेकिन यहाँ पे एक चीज है कि यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड का क्रिएशन हो जाता है। अब एज अ रिजल्ट इसका यूटिलाइजेशन करना बनता है, तो जो कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज है वो यहां पे देखा जाता है, इसको स्टोर किया जाता है, एंड दैट इज व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ द ब्लू हाइड्रोजन इज। ब्लू हाइड्रोजन फ्रीक्वेंटली इसको लो कार्बन हाइड्रोजन के नाम से भी जाना जाता है। वी आर यूजिंग नेचुरल गैस, तो यहाँ ग्रीन हाउस गैसेज ऐसा नहीं कि बनती ही नहीं है, बनती हैं, बट हम उसको कैप्चर कर लेते हैं। इसमें और ग्रे हाइड्रोजन में छोटा सा डिफरेंस है। ग्रे हाइड्रोजन में भी हम नेचुरल गैस का यूज कर सकते हैं, मीथेन का यूज कर सकते हैं, और वही स्टीम मीथेन रिफॉर्मेशन होता है, लेकिन ये सबसे ज्यादा पॉपुलर है। यहां एक चीज है कि ये ब्लू हाइड्रोजन के बिल्कुल सिमिलर है, एक्सेप्ट कि यहां जो कार्बन कैप्चर फैसिलिटीज यहां पे हमने देखी थी वो यहां पे नहीं होती और ये रिलीज हो जाता है एटमॉस्फेयर में। देन वी हैव ब्लैक या ब्राउन हाइड्रोजन। सो हाइड्रोजन जो है ये ब्लैक कोल का इस्तेमाल करके की जाती है, या जो लिग्नाइट की जो एक वैरायटी है उसका यहाँ पे इस्तेमाल होता है, जो कि ब्राउन कोल है। ये जो है ये ग्रीन हाइड्रोजन का एकदम अपोजिट है। फर्दर मैटर यहाँ पे कॉम्प्लिकेट हो जाता है, क्योंकि इसको हम बनाते हैं फॉसिल फ्यूल से गैसिफिकेशन प्रोसेस के थ्रू। फ्रीक्वेंटली इसी को ब्लैक और ब्राउन हाइड्रोजन कहा जाता है, दोनों ही एक नाम है। रिसेंटली जापान ने और ऑस्ट्रेलिया ने एक नया ब्राउन कोल टू हाइड्रोजन जो है वो इनिशिएटिव जो है इन्होंने ये वो साइन किया है या बनाया है। इस प्रोजेक्ट में ब्राउन कोल का इस्तेमाल या लिग्नाइट का इस्तेमाल किया जाएगा हाइड्रोजन को लिक्विफाई करने के लिए ऑस्ट्रेलिया में, और इस लिक्विफाइड हाइड्रोजन को जो है वो जापान को डिलीवर किया जाएगा लो एमिशन कंजम्पशन के लिए। नाउ नेक्स्ट जो आती है दैट इज योर पिंक हाइड्रोजन, इसे कहा जाता है पिंक हाइड्रोजन। ध्यान रहे कि ये जो न्यूक्लियर जो पावर्ड इलेक्ट्रोलिसिस होता है उससे बनाया जाता है। पर्पल और क्रिम्सन हाइड्रोजन नाम की भी यहाँ चीजें होती हैं, ये न्यूक्लियर प्रोड्यूस हाइड्रोजन से ही बनाया जाता है। फर्दरमोर बहुत ज्यादा टेम्परेचर हाई चाहिए यहाँ पे न्यूक्लियर रिएक्टर्स के लिए, एंड ये एफिशिएंट इलेक्ट्रोलिसिस या स्टीम मीथेन रिफॉर्मिंग मेथड जो होता है उसका यूज किया जाता है। फॉसिल गैस का भी यहाँ यूज हो सकता है। नाउ बट दिस इज फॉर न्यूक्लियर। नेक्स्ट इज टर्किश हाइड्रोजन, ये एक नया एडिशन है हाइड्रोजन चार्ट में। नाउ ये जो है ये एक प्रोसेस होता है जिसको मीथेन पायरोलिसिस कहते हैं, उससे बनाया जाता है। अब यहाँ पे हाइड्रोजन एज अ बाय प्रोडक्ट तो आता है H2, बट यहाँ जो कार्बन आता है वो सॉलिड फॉर्म में आता है। दिस इज द डिफरेंस। और ये जो है ये फ्यूचर में लो एमिशन हाइड्रोजन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर जो हीटिंग प्रोसेस है इसको हम रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल करके करते हैं, तो कार्बन जो है उसको हम परमानेंटली, एंड जो कार्बन आता है यहाँ पे जो सॉलिड है उसको परमानेंटली स्टोर कर रहे हैं या हम उसको यूटिलाइज कर दें रोड बिल्डिंग या और किसी चीज में। देन वी हैव येलो हाइड्रोजन। तो जो पीला हाइड्रोजन है ये ऐसा हाइड्रोजन है जो सोलर पैनल या सौर ऊर्जा का करके इसको बनाया जाता है। ये जो है ये रिन्यूएबल एंड फॉसिल फ्यूल पावर दोनों के कॉम्बिनेशन से बनाया जाता है। नाउ दिस इज द केस हियर। व्हाइट हाइड्रोजन की अगर हम बात करेंगे तो जो व्हाइट हाइड्रोजन है
व्हाइट हाइड्रोजन नेचुरली मिलता है, ध्यान रहे ये बनाया नहीं जाता, नेचुरली ओकरिंग हाइड्रोजन को बोला जाता है। साइंटिस्ट मानते हैं कि कुछ डिपॉजिट्स जो हैं वो अभी उन्होंने डिस्कवर किए हैं, मोर देन वन, और ये जो है फ्रिक्वेंटली और बहुत इजीली एक्सेसिबल होते हैं अगर ड्रिलिंग वेल के माध्यम से इनको निकाला जाए बोर करके। तो नाउ नेक्स्ट थिंग, 2012 के बाद से जैसे जो माली है ये डिलीवर कर रहा है व्हाइट हाइड्रोजन को, ब्राजील है, ऑस्ट्रेलिया है, ये बाकी कंट्रीज हैं जो इसको एक्सप्लोर कर रहे हैं। नाउ दैट इज द गोल्डन हाइड्रोजन। गोल्ड हाइड्रोजन जो होती है ये हाइड्रोजन जिसको फर्मेंटिंग बैक्टीरिया का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि ऑयल वेल्स में मिलते हैं, जो डिप्लीटेड ऑयल वेल्स होते हैं उसमें। तो ये केवल एक लो कॉस्ट हाइड्रोजन मेथड नहीं है, लेकिन ये जो ऑयल फील्ड्स होते हैं जिनको स्टैंडर्ड एसिड्स की तरह छोड़ दिया जाता है, ये उनकी भी लाइफ एक्सटेंड करता है, वहां से इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी आती है उनको और यहाँ पे उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। हाउएवर कार्बन न्यूट्रलिटी के लिए जो गोल्ड हाइड्रोजन है, इस प्रोसेस को पे जो है वो जो CO2 रिलीज यहाँ पे होगा उसके कैप्चरिंग स्टोरेज के लिए हमें रिलाई होना पड़ेगा। तो ये बायोलॉजिकली प्रोड्यूस होता है, सरफेस पर होता है, और इसी को गोल्ड हाइड्रोजन कहा जाता है। तो इस चार्ट में अलग अलग हाइड्रोजन है, जैसे ब्लैक ब्राउन हाइड्रोजन है, ये स्टीम रिफॉर्मिंग या गैसिफिकेशन से बनता है, यहाँ पे CO2 को रिलीज कर देते हैं, एनवायरमेंट के लिए ठीक नहीं है। व्हाइट हाइड्रोजन जो नेचुरली ऑकरिंग है, ग्रे हाइड्रोजन नेचुरल गैस से बनता है, ब्लू भी नेचुरल गैस से बनता है। एक डिफरेंस है, दोनों ही स्टीम रिफॉर्मिंग से हैं, बट यहाँ पे ग्रे में CO2 को रिलीज कर देते हैं और यहाँ पे उसको कैप्चर कर लिया जाता है। टर्कोइस एक न्यू टाइप का कलर है। नाउ ये नेचुरल गैस से बनता है, पायरोलिसिस प्रोसेस से। एक चीज ध्यान रहे, ये सॉलिड कार्बन जो है वो यहाँ पे बनता है। देन रेड है, पिंक, पर्पल, क्रिम्सन, ये न्यूक्लियर पावर्ड बनते हैं। रेड जो है वो कैटालिटिक स्प्लिटिंग से बनता है, एंड पर्पल, पिंक और क्रिम्सन जो है वो इलेक्ट्रोलिसिस से बनता है। दोनों के ही बाई प्रोडक्ट हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं। येलो सोलर पावर्ड है, इलेक्ट्रोलिसिस है। ग्रीन जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी से बनता है। इसके अलावा जो है वो गोल्ड है, एंड गोल्ड एक बायोलॉजिकल मेथड से बनता है, बैक्टीरिया से। भारत के लिए यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंस है, तो ये भारत की जो ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री है भारत में उसको हेल्प करेगा, क्योंकि जो ट्रांसपोर्टेशन यहाँ पे हमारे पास जो है ये 1/3 जितना भी कंट्री का जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन होता है वो यहीं से होता है। तो इसको रिफॉर्म करने में ये हेल्प करेगा। हाइड्रोजन एनर्जी जो है ये गोल है डिकार्बनाइज करने का आने वाले 2050 तक, और 175 गीगावाट जो है रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी हम 2022 तक जनरेट कर पाएंगे। ये जो एनर्जी है अगर हम इसको थोड़ा सा देखें तो जो 1 किलोग्राम हाइड्रोजन में जो एनर्जी होती है वही सेम एनर्जी 2.8 किलोग्राम पेट्रोल में होती है। तो इसकी जो एनर्जी एफिशिएंसी है वो यहाँ पे ज्यादा है। Now we have our today's film related question, and the question says which of the following statements about the pink hydrogen is correct? It is produced from pyrolysis of methane. It is most promising method for large scale production. It utilizes high temperature generated by the nuclear reactors. It is same as the yellow hydrogen. So you can type the answer in the comment section, relative is correct or not. Now we have today's main practice question, and the question says you have to critically analyze the potential of green hydrogen in achieving India's energy security and decarbonization goals. Evaluate the challenges and opportunities presented by its adoption. So this is all about today's video and session. I hope you understood it very well. Thank you. Have a nice day and stay tuned with Let's Try Yes for your better preparation.